हेलो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट के ये पार्ट नंबर 2 में आज हम देखने वाले हैं डिराइव क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स को। लास्ट लेक्चर में हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड फंडामेंटल यूनिट्स को देखा था, तो आज हम देखने वाले हैं डिराइव क्वांटिटीज़ एंड डिराइव यूनिट्स को। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में हमने देखा था कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट, यानी वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती है फिजिकल क्वांटिटी, उसको बोलते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटी। आज हम देखने वाले हैं डिराइव क्वांटिटीज़, अरे वो एक या एक से ज़्यादा क्वांटिटीज़ पे डिपेंड रहती है, तो दैट क्वांटिटीज़ आर नोन एज डिराइव क्वांटिटीज़। और जो यूनिट्स है which is used to measure derived quantities are known as derived units। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिखाई दे रही है, तो क्या है डिराइव क्वांटिटीज़ के लिए बस इतना ही याद रखना है कि विच डिपेंड अपॉन फिजिकल एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ फॉर देयर मेजरमेंट, यानी वो जो डिपेंड रहती है दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज़ पे, एक या एक से भी ज़्यादा हो सकती है वो, तो उसके ऊपर डिपेंड रहती है, ऐसे क्वांटिटीज़ को क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज डिराइव क्वांटिटीज़। और जो यूनिट है यूज टू मेजर दिस डिराइव क्वांटिटीज़ आर नोन एज डिराइव यूनिट्स, उनको क्या बोलते हैं, डिराइव यूनिट्स बोलते हैं। तो चलो एक बार पढ़ते हैं डिराइव क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स के डेफिनेशन को। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच डिपेंड्स ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ फॉर देयर मेजरमेंट, यानी डिपेंड रहती है, ठीक है, फॉर देयर मेजरमेंट आर नोन एज डिराइव क्वांटिटीज़। और जो डिराइव यूनिट्स यानी क्या है, द यूनिट्स used to measure derived quantities are called as derived units। जो derived quantities के लिए जो units यूज़ किए जाते हैं, तो they are known as derived units। तो एग्जाम्पल क्या है derived quantities के, तो ऐसे जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 थी, वी सी द 7 फंडामेंटल क्वांटिटी लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, तो बट यहाँ पे डिराइव क्वांटिटीज़ बहुत सारी है, बिकॉज जो क्वांटिटीज़ में एक से ज़्यादा आपको क्वांटिटीज़ नज़र आएंगी, दैट क्वांटिटीज़ आर नोन एज डिराइव क्वांटिटीज़। ठीक है, उनको बोलते हैं डिराइव क्वांटिटीज़। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिखाई दे रहे हैं। डिराइव क्वांटिटी के एग्जांपल क्या है, वेलोसिटी इज़ अ डिराइव क्वांटिटी, मोमेंटम इज़ अ डिराइव क्वांटिटी, फोर्स इज़ अ डिराइव क्वांटिटी एंड पावर इज़ ऑल्सो अ डिराइव क्वांटिटी। ऐसे बहुत सारे हैं, एक्सेलरेशन भी डिराइव क्वांटिटी है, तो वर्क भी डिराइव क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि क्यों इसको डिराइव क्वांटिटी कहा जाता है। ठीक है, तो डिराइव क्वांटिटी क्यों कहा जाता है, तो इसके लिए थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे इसको। तो आपको अब पहली हमने क्वांटिटी ली है वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी ये क्वांटिटी को डिराइव क्यों कहा जाता है। देखो, वेलोसिटी वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी वेलोसिटी ये जो क्वांटिटी है इट डिपेंड अपॉन द डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज टाइम। दो क्वांटिटी पे डिपेंड है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड है और टाइम के ऊपर डिपेंड है। और इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर और टाइम का यूनिट है सेकंड। सो वी से दैट वेलोसिटी डिपेंड अपॉन द डिस्प्लेसमेंट एंड ऑल्सो on time, that is it depend upon these two quantities, so we say that velocity is a derived quantity। velocity कैसी क्वांटिटी है, डिराइव क्वांटिटी है। वैसे अब हम एरिया के बारे में देखेंगे, तो एरिया जो है, एरिया इज़ ऑल्सो अ डिराइव क्वांटिटी, बिकॉज एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया यानी का उसका फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ है। तो अब ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये दोनों भी लेंथ है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, तो डिपेंड अपॉन द लेंथ के ऊपर डिपेंड है। सो एरिया इज ऑल्सो अ डिराइव क्वांटिटी। अब मोमेंटम, अब हम देखेंगे मोमेंटम भी डिराइव क्वांटिटी कैसी है। तो मोमेंटम इज डिनोटेड बाय पी, और पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला है मोमेंटम का, मास इंटू वेलोसिटी। अगेन वेलोसिटी यानी कैसी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, हमने ऊपर देखा है, अपॉन टाइम। दैट इज वी से दैट दिस मोमेंटम P it depends upon mass, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, यानी एक से ज़्यादा यानी 3 क्वांटिटीज़ पे डिपेंड है। सो दिस मोमेंटम इज़ ऑल्सो अ डिराइव क्वांटिटी। और एक क्वांटिटी को लेंगे फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन।
ठीक है, यानी इट डिपेंड्स, एक्सेलरेशन यानी क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम है, अगेन इट डिपेंड अपॉन मास एंड एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो, मास एंड वेलोसिटी एंड टाइम भी बोल सकते हो, मास एंड डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, यानी ये फोर्स भी कैसी क्वांटिटी है, इट इज़ अ डिराइव क्वांटिटी। ठीक है, समझ में आया। तो अब ये हो गया डिराइव क्वांटिटी, और इसके लिए जो यूनिट्स हम यूज़ करते हैं दैट यूनिट्स आर नोन एज डिराइव यूनिट्स। ठीक है, समझ में आया ये। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, जैसे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को देखा हमने अभी, डिराइव लास्ट लेक्चर में देखा था, डिराइव क्वांटिटीज़ को देखा अभी, और उससे भी ज़्यादा और दूसरा टाइप है, इट इज़ नोन एज सप्लीमेंट्री यूनिट्स। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थे, और अब हम देखने वाले हैं 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। तो क्या है 2 सप्लीमेंट्री यूनिट? तो फर्स्ट वन इज़ नोन एज प्लेन एंगल, इट इज़ डिनोटेड बाय डी थीटा। पहला जो है प्लेन एंगल है, इट इज़ डिनोटेड बाय डी थीटा, एंड सेकंड वन इज़ नोन एज सॉलिड एंगल एंड इट इज़ डिनोटेड बाय डी ओहम। ठीक है, ये ओहम का साइन है, कैसे निकालते हैं, ये ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, दिज आर द 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। यानी हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को देखा था, फंडामेंटल यूनिट्स को देखा था, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमने देखी थी, 7 फंडामेंटल यूनिट्स देखे थे। तो बिसाइड्स दिस देयर आर ऑल्सो द 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। फर्स्ट वन इज़ नोन एज प्लेन एंगल डी थीटा एंड सेकंड वन इज़ नोन एज सॉलिड एंगल। वन बाय वन करके देखेंगे हम। प्लेन एंगल यानी क्या, प्लेन एंगल कैसा क्या है, उसका फॉर्मूला वो देखेंगे। तो प्लेन एंगल यानी क्या है पहले समझ लेते हैं। आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे एक सर्कल, और उसका ये आर्क है। ए बी क्या है, ए बी इज़ अ आर्क ऑफ ए सर्कल, यानी ये सर्कल हम कंसिडर कर रहे हैं, तो उसका ये जो ए बी आर्क हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, आर्क कंसिडर कर रहे हैं, दिस इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल ओ। तो यहाँ पे सिर्फ आर्क को बाहर निकाला है ये डायग्राम में, और ये ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये हो गया। और ये जो है आर क्या है, आर इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। आर क्या है, इट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये भी रेडियस है, ये भी आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। ठीक है, तो ये जो आर्क है, सपोज दिस आर्क, ये आर्क लेंथ क्या है, आर्क की लेंथ कितनी है, डी एस। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रही है, डी एस इज़ द आर्क लेंथ। और ये जो एंगल है, दिस एंगल इज़, यहाँ पे भी डायग्राम में दिखाई दे रहा है, दिस एंगल इज़ डी थीटा। एंगल जो ये आर्क ने सब्सक्राइब किया है या सबटेंड किया है, दैट एंगल को बोलते हैं, ये जो है एंगल इज़ नोन एज डी थीटा। ये एंगल है डी थीटा, यानी आर्क है, ये डिस्टेंस आर है, विच इज़ नोन एज रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड जो डी थीटा है, इट इज़ एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सेंटर है सर्कल का, यानी अगर हमने ये ऐसा बड़ा सा सर्कल यहाँ पे निकाल सकते हैं, जैसे मैंने ये नीचे आपको निकाल के बताया है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है फिर, अगर हमको ये डी थीटा, यानी दिस एंगल इज़ नोन एज प्लेन एंगल, ये डी थीटा को क्या बोलेंगे, दिस एंगल इज़ नोन एज प्लेन एंगल, इसको बोलेंगे प्लेन एंगल। और ये प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या है फिर, दिस डी थीटा हैविंग द फॉर्मूला डी थीटा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर, वेयर डी एस क्या है, आर्क लेंथ, डी एस है आर्क लेंथ, और आर क्या है, आर इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। आर क्या है, इट इज़ नोन एज रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो प्लेन एंगल इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला डी एस अपॉन आर, वेयर डी एस इज़ द arc length और r is the radius of the circle. And what is the unit of plane angle, ये हम देखेंगे। the unit of plane angle is radian। ठीक है, क्या यूनिट है, रेडियन, और इट इज़ डिनोटेड बाय आर ए डी। ठीक है, यूनिट क्या है, रेडियन, और इट इज़ डिनोटेड बाय, सिंबल क्या है उसका, आर ए डी। ठीक है,
प्लेन एंगल क्लियर हो गया। अब देखेंगे सेकेंड सप्लीमेंट्री यूनिट, इट इज़ नोन एज सॉलिड एंगल, उसको बोलेंगे हम सॉलिड एंगल। अगर आपको एक लड्डू दिया हाथ में, या आपको ऐसा पूरा भरा हुआ अंदर से भी पूरा जैसे लड्डू रहता है हमारा, अगर आपको वो दिया है और एक मेटल बॉल दिया है सपोज़, और वो कैसे है पूरा अंदर से सॉलिड है वो, तो अगर उसमें से आपने ये पार्ट निकाल लिया, ये बॉल है सपोज़ करो, और उसमें से आपने अंदर से बिल्कुल ये ऐसा पार्ट निकाल लिया जो आपके डायग्राम में दिखाई दे रहा है, तो दिस फिगर इज़ 3 डायमेंशनल। ये फिगर कैसे आपको दिखाई देगी, यानी आपके हाथ में जो आएगा वो 3 डायमेंशनल पार्ट आएगा और ऐसा कोन जैसे आएगा आपको, ठीक है। तो ये जो है इट इज़ नोन एज, अब इसमें जो एंगल है, दिस एंगल इज़ नोन एज सॉलिड एंगल। इसमें जो एंगल है इट इज़ डिनोटेड बाय डी ओहम एंड इट इज़ नोन एज सॉलिड एंगल, ठीक है। 3 डायमेंशनल फिगर है ये। 3 डायमेंशनल आपको बॉल कंसिडर करना है। 3 डायमेंशनल मीन्स पूरा भरा हुआ अंदर से सॉलिड बॉल को कंसिडर करना है, ठीक है, सॉलिड स्पीयर को कंसिडर करना है। तो ये जो सॉलिड एंगल है इट इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला डी ओहम, इट इज़ इक्वल टू जो एरिया है, जो जहाँ पे ये सर्कल का एरिया जो है, इट इज़ एरिया ऑफ अ पोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ ए स्पीयर। जो स्पीयर हम कंसिडर कर रहे हैं, ये स्पीयर का हम इतना पार्ट निकाल रहे हैं, ठीक है, ये इतना पार्ट निकाल रहे हैं, तो जो स्पीयर है उसका एरिया हमको लेना पड़ेगा। इट इज़ डिनोटेड बाय डी ए, ये एरिया ऑफ द स्पीयर डी ए जितना हमारे पास आ रहा है, और जो आर है, आर इज़ द रेडियस ऑफ द स्पीयर, ठीक है। तो आर का स्क्वायर लेना है हमको। तो यानी हमारा फॉर्मूला कैसे बन जाता है, देखो, इट इज़ द एरिया ऑफ अ पोर्शन ऑफ ए सरफेस ऑफ ए स्पीयर। ये क्या है, एरिया ऑफ अ पोर्शन, ये जो पोर्शन निकला है बाहर स्पीयर का, ये इसका एरिया अपॉन जो रेडियस है उसका स्क्वायर, रेडियस स्पीयर की जितनी रेडियस है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो डी ओहम यानी इट इज़ नोन एज सॉलिड एंगल, इट इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। डी ए क्या है, फिर जितना एरिया हमारे हाथ में आ रहा है स्पीयर का उतना एरिया, इट इज़ डिनोटेड बाय डी ए, और जो रेडियस है स्पीयर की उसका स्क्वायर यानी आर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम ये सपोज़ करो, ये यहाँ पे हम स्पीयर कंसिडर कर रहे हैं और उसका हम ये इतना पोर्शन निकाल रहे हैं, सपोज़ इट इज़ ये है जो पोर्शन आ रहा है, अगर ये एक स्पीयर है, द स्पीयर है, रेडियस है उसकी आर, और जो सरफेस एरिया है सपोज करो इट इज़ 4 पाई आर स्क्वायर, देन सॉलिड एंगल कितना आएगा ये हम निकालेंगे। देन सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी होगी, सॉलिड एंगल इट इज़ इक्वल टू, क्या है हमारा फॉर्मूला, इट इज़ डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला अभी हमने देखा, तो क्या है, डी ए की वैल्यू आएगी 4 पाई आर स्क्वायर, और ये नीचे आएगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर गेट कैंसल, सो वी गेट आंसर इज़ 4 पाई। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ दिस सॉलिड एंगल। जैसे प्लेन एंगल का यूनिट था रेडियन, तो सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है, इट इज़ स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है, स्टेरेडियन, एंड सिंबल इज़ एस आर। दिस इज़ द सिंबल, ये है सिंबल क्या है, एस आर। स्टेरेडियन यूनिट है और सिंबल इज़ एस आर, तो यहाँ पे हम एस आर लिखेंगे, ठीक है। 4 पाई एस आर हमको वैल्यू मिल जाती है। ओके, समझ में आया कैसे कैलकुलेट करना है। तो आपकी बुक में एक एग्जाम्पल भी दिया है इसके ऊपर, वो एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। देखो ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल है आपके बुक में, इसको सॉल्व करेंगे। व्हाट इज़ द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द मून, हमको निकालना है, सॉलिड एंगल को निकालना है सबटेंडेड बाय द मून। सपोज दिस इज़ अ मून, ये मून है, तो इसने कितना सॉलिड एंगल सबटेंड किया है इसको हमको निकालना है, ठीक है। बाय द मून एट एनी पॉइंट ऑफ द अर्थ, कोई भी अर्थ का पॉइंट ले लो, ठीक है। ये सपोज दिस इज़ अ अर्थ, ये है हमारी अर्थ का कोई भी पॉइंट, और ये क्या है, दिस इज़ नोन एज मून, ये मून है।
ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब गिवन डायमीटर ऑफ द मून इज़ 3474 किलोमीटर। ये डायमीटर मून का कितना दिया है, तो इट इज़ सपोज इट इज़ डिनोटेड बाय डी से दिखाते हैं हम डायमीटर को। इट इज़ इक्वल टू 3474 किलोमीटर है डायमीटर। ओके, आगे देखेंगे क्या बोला है। एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज़ 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। अर्थ के सरफेस से उस मून का डिस्टेंस, यानी ये भी पकड़ो ये भी पकड़ो, ठीक है, कितना है ये डिस्टेंस? ये डिस्टेंस है 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो यानी ये हमारा क्या हो गया है, ये है हमारी रेडियस, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या निकालना है, व्हाट इज़ द सॉलिड एंगल। क्या पूछा है, सॉलिड एंगल को निकालना है। तो वी हैव टू फाइंड सॉलिड एंगल। देखो सॉलिड एंगल को निकालना है सबटेंडेड बाय द मून एट द अर्थ, ये हमको निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है सॉलिड एंगल का, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ। सॉलिड एंगल इट इज़ इक्वल टू सॉलिड एंगल, इट इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला एरिया ऑफ द, अब हम बोलेंगे एरिया ऑफ द स्पीयर बोलते थे, अब यहाँ पे हम डिस्क ऑफ द मून बोलेंगे, एरिया ऑफ डिस्क ऑफ द मून ऐसा बोलेंगे यहाँ पे, अपॉन जो स्क्वायर। अब डिस्टेंस कौन सा लेना है यहाँ पे हमको, ये है हमारी रेडियस, ठीक है। यहाँ पे ये यहाँ पे हमको ये डिस्टेंस लेना है, ये वाला डिस्टेंस लेना है, ठीक है। 3.84 हमने दिया है, तो ये डिस्टेंस कैसा है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, ठीक है। अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस लेना है। तो अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ, यही हमारी रेडियस आएगी। अब यहाँ पे तो लिखेंगे मून एंड अर्थ डिस्टेंस, मून अर्थ डिस्टेंस लेना है हमको, और उसका स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर है ना फॉर्मूला में, ठीक है। तो ये हो गया। अब रेडियस हमको चाहिए, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कैसा, अब यहाँ पे एरिया ऑफ द डिस्क ऑफ द मून है, तो डिस्क ऑफ द मून यानी ऐसी है, तो क्या है ये सरकमफरेंस लेना है हमको, डिस्क यानी सरकमफरेंस, इट इज़ पाई आर स्क्वायर। और वी गेट जो गिवन है हमारे प्रॉब्लम में, तो डायमीटर ऑफ द मून दिया है हमको 3474 किलोमीटर, तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम मीटर में, यानी इट इज़ 3474 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मीटर। और अगर इसका इसकी रेडियस निकालनी है तो कैसा आएगा, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 ऐसा हम निकालते हैं, d/2, यानी इट इज़ इक्वल टू 3474 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ अपॉन 2। कितना मिलता है देखो, 1.737 इंटू 10⁻³ आएगा, ठीक है, मीटर। ये है हमारी रेडियस। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम ये हमारे फॉर्मूला में, तो क्या आता है देखो, एरिया क्या आती है, इट इज़ पाई आर स्क्वायर है, आर की वैल्यू 1.737 इंटू 10⁻³ अभी हमने निकाली। एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा। और मून और अर्थ का डिस्टेंस कितना है ये भी हमने देखा हुआ है, 3.84 इंटू 10⁸ है वो डिस्टेंस गिवन है ये, ठीक है। तो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, इट इज़ इक्वल टू 3.84 इंटू 10⁻5 उसका स्क्वायर। ओके, तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट 2.045 इंटू 10⁻⁻5। अब ये सॉलिड एंगल है तो यूनिट इज़ SR, दैट इज़ टेरेडियन। दिस इज़ आवर आंसर, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। समझ में आया, आप इसको कैलकुलेट करके देखिएगा आता है कि नहीं आंसर। ओके, अब मैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आपको कन्वर्शन बताऊंगी, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, प्रॉब्लम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला अब हम रिलेशन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, रेडियन एंड डिग्री। कभी कभी हमको एंगल जो है डिग्री में दिया जाता है, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है रेडियन में, या रेडियन में दिया जाता है तो डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो पाई रेडियन अगर है, रेडियन इज़ डिनोटेड बाय दिस साइन, इट इज़ इक्वल टू पाई रेडियन यानी 180 डिग्री रहता है।
ये इसको याद रखना है। और 1 रेडियन यानी कि क्या रहता है, देखो 1 रेडियन इट इज़ इक्वल टू, फिर कैसा आएगा 180 अपॉन पाई, ठीक है। 1 रेडियन कितना रहता है, इट इज़, अगर ये देखो यहाँ पे 1 रेडियन अगर किया पाई नीचे चला जाएगा, ठीक है, ऊपर के इसमें, तो अब 180 और पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, इट इज़ 3.1415। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो वी गेट आंसर 57। इसको लर्न ही करना है आपको, 57.297 डिग्री, इसको आपको लर्न करना है। वैसे ही अगर 1, ये हमने 1 रेडियन निकाला, अब 1 डिग्री को निकालेंगे। 1 डिग्री यानी क्या आएगा फिर पाई। अब वैसे 180 को अगर यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं ऊपर 1 नंबर के इक्वेशन में, तो वी गेट पाई अपॉन 180, ठीक है। पाई की वैल्यू आती है 3.1415 डिवाइडेड बाय 180। अगर इसको कैलकुलेट करते हैं वी गेट 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन, ठीक है। इसको भी आपको लर्न करना है। और ये भी याद रखना है कि 1 डिग्री अगर मिनट में उसका कन्वर्शन है तो इट इज़ 60 मिनट्स, ठीक है। और 1 मिनट की वैल्यू कितनी रहती है, अगर रेडियन में अब हमको निकालना है तो इट इज़ 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन, इतना रहता है, ओके। इसको भी लर्न करना है आपको। और जो 1 मिनट है आपको मालूम है इट इज़ 60 सेकेंड, सेकेंड्स आर डिनोटेड बाय दिस सिंबल। 2 लाइन्स ऐसे ऊपर निकालने हैं। 1 मिनट इट इज़ इक्वल टू 60 सेकेंड, और 1 सेकेंड कितना रहता है, 1 सेकेंड यानी इट इज़ इक्वल टू 4.847 इंटू 10⁻⁻⁶ रेडियन, ठीक है। समझ में आया। तो ये सभी फॉर्मूले, ये 5 फॉर्मूले आपको 5 कन्वर्शंस है ये रेडियन टू डिग्री, तो आपको या मिनट टू सेकेंड, सेकेंड टू रेडियन एंड रेडियन, ये मिनट टू रेडियन, ये आपको सब लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लिख लीजिएगा, लर्न करिएगा इसको भी, ठीक है। तो आज यहाँ पे ही हम अभी रुक जाते हैं, अगले लेक्चर में हम अगला टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।